धनतेरस कब है कि झाड़ू घर घर खरीदा जाता है? इससे क्या धनतेरस के दिन कुछ भी घर में समुद्र से नमक निकलता है और नमक को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उस दिन यानी जो भी धनतेरस के दिन कुछ भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, चाहे झाड़ू ही क्यों ना हो, तो गोधन को बनाया जाता है। जो गाय के गोबर से गोधन लड़कियां और औरतें बनाती है। चलिए, कैमरे के फ्रेम में बाबा चंद्रकिशोर मणि त्रिपाठी जी हैं। और चूंकि आगे देखा जाए तो धनतेरस का त्योहार आने वाला है, दीपावली आने वाला है, लेकिन तमाम जो भी दर्शक है कंफ्यूजन रहता है कि भैया दीपावली कब है, धनतेरस कब है, क्या खरीदारी करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या होता है। इससे लेकर बाबा कैमरे के फ्रेम में है और बाबा आपको बताएंगे कि धनतेरस कब है, यानी 18 अक्टूबर कि 19 अक्टूबर, फिर दीपावली कब, 20 अक्टूबर कि 21 अक्टूबर, क्या खरीदारी करना चाहिए, क्या सही रहता है और खरीदारी में उचित समय क्या होता है। यानी धनतेरस से कितना देखा जाता है, ये भी लोग होते हैं कि भैया 18 अक्टूबर को धनतेरस है तो खरीदना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त भी होता है, यानी कब है। इस तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बाबा है और बाबा से हम बात करने का प्रयास करेंगे। बाबा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। MSCC न्यूज की तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आगे तो धनतेरस का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, कंफ्यूजन रहता है, तो आप पहले बताएंगे कि धनतेरस कब है। जी, धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस मनाया जाएगा। 19 को नहीं? जी ना, 19 तारीख को तेरस है, लेकिन धनवंतरी जयंती है उस दिन। अच्छा, धनतेरस और धनवंतरी जयंती में अंतर है। कभी कभी तो एक ही दिन पड़ जाता है, लेकिन अब की बार धनतेरस एक दिन पहले है और धनवंतरी जयंती एक दिन बाद है। यानी 18 अक्टूबर के आपका धनतेरस है, 19 तारीख को धनवंतरी जयंती है। बाबा, खरीदारी का कंफ्यूजन रहता है कि धनतेरस के लिए धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, लेकिन क्या खरीदना चाहिए। देखिए, ऐसे तो धनतेरस के दिन कुछ भी घर में धन लाना चाहिए, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, हीरा हुआ, मोती हुआ, यह सब खरीदना चाहिए कि कोई भी धन हमारे घर उस दिन धनतेरस के दिन आए। लेकिन वह भी अगर आप अपने राशि के अनुकूल सामग्री खरीदते हैं तो आपके जीवन में वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगर आपका मेघ राशि है तो उसके अनुकूल खरीदिए, वृक राशि है तो उसके अनुकूल खरीदिए। ऐसे अगर राशि के अनुकूल खरीदते हैं सामान तो और भी अच्छा रहता है। तो बाबा, देखा जाए तो घर में मान लीजिए 5-10 आदमी सदस्य हैं, तो फिर कैसे? मान लीजिए कि जनरली अगर 5-10 आदमी सदस्य है तो मुखिया के नाम से खरीद लीजिए। मुखिया जो मेन घर में जो मुखिया हैं उनके नाम से खरीद लीजिए। ऐसे अगर सभी लोग अपना अपना खरीदते हैं तब तो आप खरीदिए ऐसे राशि के अनुकूल, तब अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, सोना चांदी हीरा नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ? देखिए, अगर सोना चांदी हीरा नहीं खरीद सकते हैं तो आप बर्तन भी खरीद सकते हैं। उसमें स्टील का बर्तन है, पीतल का बर्तन है, तांबे का बर्तन है, दीपक है, झाड़ू है, नमक है, यह सब उस दिन खरीदना बहुत ही अच्छा रहता है। ये भी चीज देखा जाता है बाबा, लोग और कुछ खरीदे चाहे ना खरीदे, लेकिन झाड़ू घर घर खरीदा जाता है। इससे क्या राज होता है झाड़ू का? झाड़ू जो है लक्ष्मी के स्वरूप है। उस दिन झाड़ू अगर घर में लाते हैं तो लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, इसलिए झाड़ू लोग सभी लोग खरीदते हैं। और झाड़ू खरीदने की प्रथा भी बहुत ज्यादा तेज हो गई है, इसलिए झाड़ू खरीदा जाता है। नमक भी खरीदा जाता है। नमक भी खरीदा जाता है। नमक में भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। समुद्र से ही नमक निकलता है और नमक को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उस दिन नमक घर में लाया जाता है। जैसे बाबा आपने बताया कि 18 अक्टूबर का धनतेरस है, तो खरीदारी माने 18 अक्टूबर को कभी भी हम खरीद सकते हैं कि इसके लिए भी? नहीं, 18 अक्टूबर को आप 1:20 दोपहर के बाद ही खरीदारी करेंगे। उसके पहले खरीदने का मुहूर्त अच्छा नहीं है। 1:20 के बाद, यानी जो भी धनतेरस के दिन कुछ भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, चाहे झाड़ू ही क्यों ना हो, तो कब खरीदेंगे बाबा? दिन में 1:20 के बाद ही खरीदारी करना है। यानी 1:20 के बाद खरीदारी कर सकते हैं। जी। इसके पीछे क्या राज है? देखिए, 1:20 के पहले द्वादशी है और तेरस मध्याह्न में जब तेरस मिलता है तो धनतेरस मनाया जाता है। तो 1:20 के बाद तेरस शुरू हो रहा है, तो उसी के बाद आप खरीदारी करेंगे उसमें। चलिए, आप थोड़ा सा दीपावली बता दीजिए कि दीपावली कब है, 21 को है कि 20 को है कि 21 को है? देखिए, दीपावली अब की बार 20 तारीख को सोमवार को मनाया जाएगा। पूरे रात दीपावली का शुभ मुहूर्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 21 तारीख को उदया तिथि में अमावस्या है, अमावस्या को ही दीपावली मनाया जाता है।
लेकिन रात्रि में जब अमावस्या, पूरे रात अमावस्या मिलता है तब ही दीपावली को मनाया जाता है। उदया तिथि में अमावस्या मिल रहा है 21 तारीख को, इसलिए 21 तारीख को नहीं 20 तारीख को पूरे रात अमावस्या है, इसलिए हम लोग पूरे रात अमावस्या जिसमें है 20 तारीख को उसी में दीपावली मनाएंगे। पूजन का क्या कुछ समय है, सुमुहूर्त क्या है? देखिए पूजन का जो मुहूर्त है वह वृक्ष लग्न में पूजन किया जाता है, इसके बाद सिंह लग्न में पूजन किया जाता है, इसके बाद कुंभ लग्न में पूजन किया जाता है और फिर वृश्चिक लग्न में पूजन किया जाता है। तो इसका समय कहिएगा तो मैं पंचांग से बता दूंगा आपको। बिल्कुल बताइए पब्लिक को क्या क्या समय है। वृश्चिक लग्न है 8:26 से 10:43 तक वृश्चिक लग्न, और फिर कुंभ लग्न है 2:36 से 4:07 तक, इसमें भी पूजन कर सकते हैं आप लक्ष्मी जी का। फिर वृक लग्न है 7:12 से 9:08 तक, और रात्रि में सिंह लग्न मिलता है, प्रत्येक साल वैसा ही होता है 1:40 से 3:54 तक, 3:54 तक सिंह लग्न है। यह जो 4 लग्न है यह स्थिर लग्न है। इस स्थिर लग्न में आप लक्ष्मी जी का अगर पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर में आकर के स्थिर हो जाएंगी। मैंने कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में समान रूप से पूजा कब से कब? देखिए ऐसे तो पूजन लक्ष्मी जी का पूजन है तो रात्रि में ही होना है, तो सायंकाल आप दीपदान करिए। उसके बाद जो लोग दुकान में पूजन करते हैं लक्ष्मी जी का पूजन, विशेष करके बहुत सारे लोग हैं जो दुकान में करते हैं, तो वे लोग वृक्ष लग्न में पूजन करें। जो वृक्ष लग्न है सायंकाल 7:12 से 9:08 तक, इस लग्न में आप दुकान का पूजन कर सकते हैं। दुकानदार भाई है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जी। और लोग जिनका दुकान शाम को बहुत ज्यादा भीड़ चलता है और उनको समय नहीं मिलता है, वे लोग अर्धरात्रि में पूजन करते हैं, तो उनके लिए समय है रात्रि में 1:40 से 3:54 तक। 1 बजे रात में? 1 बजे रात में। वो हर साल सिंह लगन उसी समय में आता है, तो उस समय में आप पूजन कर सकते हैं। चलिए, गोवर्धन पूजा भी होता है, दीपावली चूंकि बीता है तुरंत, तो उसका कब समय है? देखिए दीपावली के बाद तो गोवर्धन पूजा तुरंत आ जाता है, लेकिन अब की बार नियम यह है कि एकम में गोधन को बनाया जाता है। जो गाय के गोबर से गोधन लड़कियां औरतें बनाती है, और अगले दिन दूज में उस गोधन को कूटा जाता है। तो अब की बार 22 अक्टूबर को गोधन बनाया जाएगा, 21 तारीख को नहीं बनाया जाएगा। दीपावली के बिहार मेला नहीं ना, अगले दिन नहीं, उसके एक दिन बाद गोधन बनाया जाएगा 22 अक्टूबर को, और 23 अक्टूबर को सुबह में गोधन कूटा जाएगा। उसी दिन से लगन का शुरुआत होता है। आप सुने होंगे कि गोधन कूटा गई तो लगन चालू हो गई, तो उसी दिन से लगन का शुरुआत होता है। तो वह 23 तारीख को गोधन कूटा जाएगा, और भाई अपने बहन के यहाँ जा करके और खूब बढ़िया मिष्ठान का भोजन करेंगे। वह भैया दूज के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा बाबा, जो भी आप बातें बताए, जैसे हो गया आपका धनतेरस से लेके धनतेरस कब है, क्या खरीदना चाहिए, उसका समय सीमा क्या है, दीपावली कब है, गोवर्धन पूजा क्या है, गूगल पर भी लोग बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, गूगल पर सर्च मार के, इसमें क्या कुछ सही रहता है? देखिए गूगल जो है, गूगल का जो टाइमिंग है वह बहुत गलत है। वह टाइमिंग के अनुकूल अपने यहाँ का जो पंचांग है, बनारस में जो छपता है पंचांग, वह पंचांग का टाइमिंग और गूगल का टाइमिंग बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। इसी के चलते हर व्रत त्योहार लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, गूगल के चलते। तो आप गूगल पे भरोसा मत करिए, आप पंचांग पे भरोसा करिए, क्योंकि बनारस में जो पंचांग छपता है वही पूरे भारत में हम लोगों का मान्य है। उसी पंचांग पे विश्वास करते हुए, उसी समय पे विश्वास करते हुए आप जो भी खरीदना है, जो भी व्रत त्योहार करना है, करिए। चलिए थे बाबा, और विशेष जानकारी धनतेरस कब है, धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए, दीपावली कब है, पूजन का समय क्या है, तमाम चीजें इस वीडियो के माध्यम से बाबा द्वारा बताया गया। बाद बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि तमाम लोग जो भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आगे दीपावली धनतेरस है, इससे कंफ्यूजन दूर हो और कहीं ना कहीं जो भी पूजा पाठ हो अपने आराम से सुंदर भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए करे। बहुत बहुत धन्यवाद।